बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे समोसा रोल पट्टी। तो ये घर पर बनाना बहुत ही ईजीली है और घर पे आप बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हैं और बड़ी ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनते हैं, रोल पट्टियाँ बनती हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। और मैंने लिया यहाँ पर मैदा, 500 ग्राम मैदा है और इसमें डालूँगा मैं 1 टेबल स्पून नमक। इसको कर लूँगा मैं अच्छी तरह मिक्स। अगर आपने पट्टियाँ लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, लंबे अरसे के लिए फ्रीज़र में रखनी है, तो आप 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, इसमें मैं डाल रहा हूँ पानी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी डाला है। पानी यकमुश्त नहीं डालेंगे हम। आटा आपने ऐसे लगाना है जैसे कि आप घर में रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। 2-3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह गूंथना है और इस कंडीशन में आटा आपने बनाना है। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। और इसको हम ऑयल लगा के आटे को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये देखें 1 घंटा हो चुका है और ये आटा देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है और कितना नरम हो चुका है। अब हम इसके करेंगे पेड़े। पेड़ा आपने इतना करना है जितना रोटी से आपने आधा पेड़ा करना है। घर पर जितनी रोटी बनाते हैं उससे आधा, 50 से 60 ग्राम का इसका वेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा बनेगी तो फिर ये बहुत बड़ी रोटी बन जाएगी और तवे पे पूरी नहीं आएगी। ये देखें, पेड़े को लेना है, ऊपर आपने डालना है खुश्का मैदा ही डालना है इसके ऊपर और इसको आपने बेल लेना है। हाफ बेलना है आपने इसको और इसके ऊपर डाल देना ऑयल। आपने ब्रश से सारा अच्छी तरह फैलाना है। अच्छी तरह फैलाने के बाद आपने मैदा इसके ऊपर छिड़क देना है और अच्छी तरह ये मैदा ऊपर छिड़कना है। आपने ऑयल भी अच्छी तरह लगाना है और इसी साइज़ की आपने रोटियां बनानी हैं और यही अमल दोबारा करना है, ऑयल वाला और मैदे वाला। ये याद रखिएगा, अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे तो रोटी आपकी जुड़ जाएगी। ये आपकी पट्टियाँ इसी सूरत में बनेंगी जब ये आप इसको फॉलो करेंगे। ऑयल और मैदा लगाना, अच्छी तरह मैदा ऊपर लगाना है, छिड़कना है आपने। रोटी के ऊपर रोटी रख देनी है। और तीसरी रोटी जो बनाएंगे हम, ये दोनों रोटियां हम उसके ऊपर रख देंगे। ये देखिएगा, दोनों उसके ऊपर रख दी हमने जो नीचे वाली रोटी थी। और ये तीनों को हम अच्छी तरह दबा देंगे, अच्छी तरह प्रेस करेंगे हाथों से हम और फिर इसे बेल लेंगे। बेलना आपने अच्छे तरीके से है, चारों साइडों से बेलना है। और बेलने के बाद आपने तवे पे डालनी है। तवे पे आपकी आग जो है वो मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ना ज़्यादा फ्लेम होना चाहिए, ना कम फ्लेम होगा। ज़्यादा होगा तो ये जल जाएगी, खुश्क हो जाएगी, और अगर कम होगा तो तब भी इसके मॉइस्चराइज़र उड़ जाएगा, नमी उड़ जाएगी इसमें से। और ये देखें, इतनी पकानी है, इतने फूल बन रहे हैं, बस ये पक गई है। फुल आपने नहीं पकानी इसको। और ये देखें, हम इसको अलहदा कर देंगे, ये आसानी से अलहदा हो जाएंगी। परतें जितनी हैं तीनों की तीनों। ये किस वजह से हो रहा है? ये जो हमने ऑयल और मैदा लगाया था उस वजह से ये अलहदा हो रही हैं। अलहदा करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो आपने रोल पट्टियाँ बनानी है वो रोल पट्टियाँ बनेंगी, जो समोसा पट्टियाँ बननी है वो समोसा पट्टियाँ भी इसी से ही बनेगी। साइडों से आपने कटिंग कर लेनी है, आप देख रहे हैं। और आप दूसरी तरह हमने फोल्ड करने के बाद इस साइड से भी कटिंग करेंगे। ये बन जाएंगी हमारी रोल पट्टियाँ। और ये देखें, रोल पट्टियाँ रेडी हैं। रोल पट्टियाँ आपकी इस तरह की बनेंगी। और दोबारा हम बनाएंगे समोसा पट्टियाँ। सेंटर से कटिंग करेंगे, फोल्ड करने के बाद इनको अब इसको दोबारा से सेंटर में से करेंगे कटिंग। ये देखें, इसके सेंटर में से आपने अच्छी तरह, आपकी छुरी तेज़ होनी चाहिए और ये कटिंग कर लेंगे हम।
ये आपकी बन गई हैं समोसा पट्टियाँ। इसी तरह इसके भी सेंटर में से आप कटिंग कर लेंगे। और ये रेडी हो गए हैं। और लंबे वाली समोसा पट्टियाँ हम ऐसे बनाएंगे, दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे, इसको साइडों की कटिंग करेंगे। अब दोबारा इधर से फोल्ड करेंगे और जो इजाफी है वो इसको काट लेंगे। ये कटिंग ज़ाया नहीं जाती, इसकी पापड़ी तली जाती है, ये आपने ज़ाया नहीं करनी। ये आप गर्म घी में तलेंगे तो इसकी पापड़ी बन जाएगी। ये देखें, एक जैसी आपने पट्टियाँ काटनी हैं, तीन पट्टियाँ आपकी बनेंगी इसमें से, रोल पट्टियाँ, समोसा पट्टियाँ। ये देखें, ये बन गई हैं। अब हम इसे फिल करके दिखाएंगे और इसको हमने फोल्ड करना है। और जो बाइंडिंग आपने बनानी है वो मैदे की बनानी है। मैदे की आपने बाइंडिंग लूज नहीं बनानी। और ये देखें, इसकी पॉकेट बन गई है। पॉकेट में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मिक्सर, इससे ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि ये फिल होगा और ये बंद नहीं होगा। और साइडों पे ऊपर भी हमने लगाएंगे बाइंडिंग, वही पेस्ट लगाएंगे बाइंडिंग वाला, और अच्छी तरह इसको दबाने के बाद इसको प्रेस कर देंगे। ये हमारा समोसा रेडी है। और ये देखें, दूसरी तरह से हम बनाएंगे समोसा, और इसको भी हमने ये देखें ऐसे फोल्ड करना है। बाइंडिंग लगानी है इसकी। बाइंडिंग सिर्फ मैदे में पानी डाल के बनाई हुई है, इसके अलावा आप कोई चीज़ ना डालें। बाइंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इसकी बन गई पॉकेट। पॉकेट में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जो मिक्सर हमारे पास होगा। मिक्सर डालने के बाद आपने इसके ऊपर लगानी है बाइंडिंग। बाइंडिंग लगाने के बाद ये ऊपर वाले हिस्से को दबा के हम इसे बंद कर देंगे। और आपके समोसे जो हैं वो ये देखें, बिल्कुल शेप आपकी, ये देखें, ईजीली तरीके से दिखा रहा हूँ। तीसरी दफ़ा मैं आपको, ये देखें, ऊपर आपने अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग लगानी है। अगर आप अच्छी तरह बाइंडिंग नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएंगे तलते हुए। तो इस वजह से आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करने के बाद, ये देखें, इसी तरह आपने रोल भी बनाने हैं। अब मैं आपको रोल बनाता हूँ। ये देखें रोल कैसे, इसी का रोल आप बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने पेस्ट डालना है, इसको ऊपर से घुमा देना है। घुमाने के बाद आपने साइडें इसकी अंदर करनी है। ये देखें, साइडें आपने अंदर कर दी। ऊपर लगाएंगे हम बाइंडिंग। और ये हमने कर दिया फोल्ड। और ये देखिए बन गया रोल। अब हम बड़ा बनाएंगे रोल। जो बड़ी पट्टी बनाई थी रोल के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला मिक्सर, दोनों साइडें की हैं फोल्ड और इसको घुमा दिया है। और लास्ट पे आके हम इसके लगाएंगे बाइंडिंग। बाइंडिंग आपने अच्छी तरह लगानी है और इसको प्रेस करके रख देना है। और ये आप फ्रीज़र में आप रख सकते हैं, 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। ये देखें, शॉपर में आपने डालनी है पट्टियाँ, बाहर आप डाल के नहीं रखेंगे। समोसे भी आपने इसी तरह डालने हैं और ये पट्टियाँ आपने करना है फोल्ड शॉपर को और इसको फ्रीज़र में रख देना है। जब अपने समोसे बनाने हैं तो इसको निकाल के आप बना सकते हैं। तो आप भी घर पे बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।